बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियोस पर बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सर्कल के बारे में। जीडीएस टू एमटीएस कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रहेगा 2025 महाराष्ट्र सर्कल के बारे में। यहाँ पर हम 2024 के डेटा से कंपेयर करेंगे और लॉजिकल एनालिसिस देंगे कि क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में क्या रीजनिंग उसके पीछे हम उसको समझते हैं। इन 2024 अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, इन 2024 महाराष्ट्र सर्कल में लगभग 1400 सीट थे, 40 मिनट सीट। उसके बावजूद भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा था। अगर हम आपकी बात करें कट ऑफ कितना था, तो आप देखिए 2024 में अनरिजर्व का कट ऑफ था 74, 74, स्केड्यूल कास्ट का 64 था, स्केड्यूल ट्राइब का 64 था, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के 68 के, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 70 थे। दोस्तों देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 70 थे। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं वो ज़्यादातर बच्चों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रखा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 70 प्लस गया हुआ है। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाता है कि 2025 में भी कट ऑफ ज़्यादा रहेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2024 में इन 2024 1400 सीट्स थे, लेकिन 2025 में सीट बहुत कम रहने वाले 2025 की अपेक्षा। कितना रहने वाला यह भी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर वैकेंसीज कम रहती हैं, इसका सीधे मतलब होता है कि कंपटीशन इस बार ज़्यादा हो। ज़्यादा कंपटीशन का मतलब होता है हाई कट ऑफ, ठीक है। और यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में हमने देख ही लिया, हमने उसके बारे में डिस्कस भी कर लिया। यानी इस बार यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ 2024 की अपेक्षा ज़्यादा रहने वाला, प्लस रहने वाला। ओबीसी कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगा। तो ओबीसी कट ऑफ इसलिए सेम रहना चाहिए क्योंकि जो क्वालिटी कैंडिडेट है ओबीसी को तो जा ही चुके हैं, और इसमें रिजर्वेशन भी 27% रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से उस लहजे से बात करें तो ज़्यादा रहने के चांस कम ही ओबीसी कट ऑफ। एससी एसटी का पिछली बार के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, कम होने के चांस कम है। और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है इस बार, इजी टू मॉडरेट है, सेम एज 2024 मतलब सेम एज इट इज़ है। चलिए इस पेपर को साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पेपर को भी साफ कर लेते हैं हम, ठीक। अब देखते हैं अब हम बात करेंगे 2024 के आधार पे इस बार कट ऑफ क्या रहता है। तो 2024 में 74 था, 2025 में 78 होने वाला है। 78 से कम तो किसी भी हाल में नहीं होगा। स्केड्यूल कास्ट में 64 था, इस बार 66 होगा ही होगा। स्केड्यूल ट्राइब में 64 था, तो इस बार 66 होगा ही होगा। ओबीसी में 68 था, इस बार ही 68 रहने की उम्मीद है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि यूआर के सारे बंदे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आ गए हैं, इसके अंतर्गत ही एग्ज़ाम दे रहे हैं और फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसके चांसेस बढ़ने की उम्मीद है। 72 प्लस ये 74 भी हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। चलिए दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।